वेलकम बैक टू दी अनदर व्लॉग। तो अभी बज रहे हैं शाम के 7:30 और मैं ऑफिस से आ चुकी हूँ। चेंज वेंज कर लिया है, फ्रेशन अप हो गई हूँ अच्छे से। और बस अभी प्लान है दीदी के साथ जाना है, डॉग्स को खाना वाना देकर आना है। प्लस और एक डॉग है जो सोसाइटी के बाहर, उसको रेस्क्यू करवाना है बिकॉज आई थिंक डॉग फाइट हुई है या फिर कुछ आई डोंट नो क्या हुआ है, बट कुछ हुआ है। तो उसने काफ़ी इंजर्ड है वो, उसका पूरा सर में काफ़ी चोट वोट है। तो वो चीज़ तो अभी बारिश भी आजकल हो रही है तो उससे उसके कीड़े वगैरह ना पड़ जाएं, तो इसलिए उसको रेस्क्यू कराना बहुत ज़रूरी है अभी के अभी। तो बस अभी दीदी खाना बना रही है, डॉग्स का खाना बन चुका है, बस थोड़ा सा ठंडा हो रहा है और उसके बाद जाएंगे डॉग्स को खाना देने के लिए। बाकी मैं दिखा देती हूँ कि मम्मी और दीदी क्या कर रहे हैं, तो आओ देख लो। मम्मी और दीदी क्या कर रहे हैं, दोनों बैठे हुए हैं और फ़ोन चला रहे हैं। हाई कर दो गाइस को फटाफट, हेलो। तो बाकी आज मम्मी थोड़ी सी डल हो रखी है। कल फेशियल वेशियल तो कराया था, लेकिन आज मम्मी का फास्ट है आज एकादशी का, तो इस वजह से मम्मी आज थोड़ी सी डल हो रखी है। बट एनर्जी फिर भी पूरी है, हाँ एनर्जी पूरी है। वो जिस दिन नहीं खाती उस दिन और ज़्यादा एनर्जी रहती है उन। तो आपको दिखा देती हूँ दीदी क्या कर रही है, आ जाओ फटाफट। तो एज यूजुअल फ़ोन चला रही हैं और ये कुछ नहीं करती हैं पूरे टाइम, बस फ़ोन चलाती रहती हैं। और बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर। बता दो क्या देखती है तू? गाइस मैं ना ज़्यादातर रात को ना सीरियल देखना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि बहुत पुराने पुराने सीरियल्स में ना वो इंटरेस्ट आता है, क्योंकि उस टाइम स्कूल टाइम पे घर वालों ने देखने नहीं दिए थे। यार सच में रुचि याद है, बिल्कुल नहीं देखने देते थे घर वाले। मुझे बहुत अच्छे से याद है, मेरा एग्जाम था और उस टाइम दिया बाती आता था, काफी फेमस शो था वो उस टाइम पे। और ना उसमें एक चतुरी हुआ करती थी, याद है? मेरा साइंस का पेपर था, वो भी 10th क्लास के बोर्ड का पेपर था, और मैं पापा से कह रही थी मैंने पक्का पढ़ने बैठूंगी रात के 1 बजे तक, कल मुझे चतुरी का खेल देखना है। गाइज मैं बताती हूँ ये सीन क्या था। उस टाइम पे मार्च के जो फाइनल एग्जाम्स होते थे स्कूल टाइम पे, तो उस टाइम पे नहीं, मेरा बोर्ड था 10th क्लास ये उस टाइम पे 10th में थी, 10th स्टैंडर्ड में। तो इसका नेक्स्ट डे साइंस का एग्जाम था और ये मैडम देख रही थी बैठ के वो दिया और बाती। हम उसमें एक कैरेक्टर था चतुरी, जो उनकी नौकरानी थी, उसका कैरेक्टर था। तो ये देख रही थी वो, तो पापा ने आगे इससे पूछा कि बेटा तैयारी वैयारी हो गई, तो इसने बोला हाँ पापा हो गई। पापा ने इससे कुछ पूछ लिया होगा, आई डोंट नो। तो फिर पापा बोलते हैं कि छोटी का कल पेपर और छोटी देख रही है चतुरी का खेल। तो और वो मुझे अच्छे से याद है, पापा ने जो क्वेश्चन पूछा था वो मुझे नहीं पता था, इसीलिए पापा ने वो रिमोट छीन लिया था मुझसे। और हमारी इतनी गंदी आदत थी, रुचि याद है हमारी क्या आदत थी कि पापा थोड़ा सा शर्ट पहनते थे, कुछ भी करते थे, नीचे जाते थे। हम ये पूछते थे पापा क्या नीचे जा रहे हो? हाँ, क्योंकि पापा उस टाइम पे टीवी देखने नहीं देते थे। तो हमारी इतनी ज्यादा गंदी आदत थी कि हम उस टाइम पे जैसे पापा ने खड़े भी होते थे ना पानी पीने के लिए भी, हम उनको बोलते थे पापा नीचे जा रहे हो, पापा नीचे जा रहे हो। तो ये बहुत गंदी आदत थी हम लोगों की। और बट पहले तो हमें 2 चीज़ों का बहुत चस्का था। पहली चीज़ तो टीवी बहुत देखते थे हम। गाइस एक बार क्या हुआ था, हमारे घर में फर्स्ट टाइम नेट लगा था, ठीक है? तो हमें भी नहीं पता था, उस टाइम उन्होंने न्यू फेसबुक बनाया था, अपना अकाउंट बनाया था। उस टाइम मोनिका का और विकास का एग्जाम था, कंप्यूटर का इनको होश भी नहीं था, हाँ। कंप्यूटर का एग्जाम था। उस टाइम नहीं, पापा ने बोला, उस टाइम वो पापा स्कूल के बाहर से निकल के आ रहे थे, तो पापा ने बोला क्या तुम्हारी एज ग्रुप के बच्चे मैंने देखे थे, तुम्हारी क्लास के बच्चे देखे थे। हाँ। तो कहीं तुम्हारा कोई एग्जाम था? नहीं हमारा कल कंप्यूटर का पेपर है, बस ट्यूशन भी जाने वाले थे ये लोग कंप्यूटर की टेस्ट के एग्जाम की तैयारी करने। एग्जैक्टली यही हुआ था। उस टाइम पे मैं शायद 8th क्लास में थी और भाई था 7th या नहीं 7th में नहीं 6th स्टैंडर्ड में था भाई। तो नेक्स्ट डे हमारा कंप्यूटर का वो तो अच्छा हुआ कंप्यूटर का एग्जाम था। अगर कोई और सब्जेक्ट का होता साइंस या मैथ्स का तो बहुत टूटते हम लोग बहुत। पापा तो खैर इतना कुछ नहीं कहते, वो तो डांट के और हो जाते क्योंकि पापा इतना मारते वारते तो कभी पापा ने ये बात बोली थी कि बेटा मैं ना बिल भी नहीं भरूंगा। और लिटरली आप लोग यकीन नहीं मानोगे उस टाइम पे हमारे
हमारे उसका हाँ। और हम जानते भी नहीं थे, और हमने ये कहा था कि हमें बहुत सारे प्रोजेक्ट बनते हैं इसलिए आप लगवा दो नेट, और हमने कुछ नहीं करा था, प्रिंट आउट शिनचैन के प्रिंट आउट निकालते हम थे और कुछ मतलब भी नहीं वेस्ट करते थे चीजें और कुछ नहीं करते थे। और उस टाइम पे 1 महीने का बिल हमारा 5,500 का बिल आया हाँ, था, जिसका पापा ने और बोला था ये जो बात मैं आपको बता रही हूँ ना, ये बात होगी 2013 या 14-15 की होगी, मतलब 14-15 की होगी। 14-15 की भी नहीं, 13 के आसपास की बात है। मतलब काफी छोटे थे उस टाइम पे, डैडी मतलब हमारे पापा ने लगवा दिया था वो वाईफाई भी नहीं चलता था उस टाइम पे, एक्चुअली वो लैंडलाइन वाला जो फोन होता था ना, उसी को कनेक्ट कुछ करवाया था, मतलब कुछ करवाया था नेट का, इंटरनेट का। तो बस यही करते थे हम, सुबह उठने से पहले 4 बजे वॉक पर जाते थे हम, 4 बजे फेसबुक चलाते थे, हम ये चेक करते थे। और चलाना भी नहीं आता था, बस उठ के देखना होता था, हाँ। क्योंकि उस टाइम पे फेसबुक का क्रेज थोड़ा सा था लोगों का। अब तो और नहीं होता था फेसबुक पे कुछ, अगर नहीं आएगा तो प्रिंट आउट निकाल लेते थे, हाँ, शिनचैन का, तो डोरेमोन प्रिंट आउट निकाल के बैठ जाते थे। और हम लोग तो चलो एटलीस्ट सिर्फ ये करते थे। तो दादा क्या करता था उसका मैं बता देती हूँ। एक पहले गेम आता था, अभी भी आता है शायद, वो GTA Vice City करके एक गेम आता उसके था। चीट कोड निकालता तो उसके कुछ कोड्स होते थे, चीट कोड्स पता नहीं क्या बोलते थे। तो उसने पढ़ाई के नोट्स नहीं बनाए थे, लेकिन उन कोड्स के सारे, ये कहानी वो खुद अपने मुंह से बताएगा। चलो उसी के पास लेके चलती हूँ, cheat उसे codes लेकर आती हूँ, एक बहुत मिनट mentally रुक जा, इसको लेकर आती हूँ, रुक जा। तो गाइज आगे आई है, पहले तो स्माइल देख लो, ठीक है। तो ये बिकॉज अपनी चीट कोड वाली बात बता दे। अरे वो छोटे में मैं जी मतलब मेरे कंप्यूटर में वो था ना GTA Vice City, तो क्या होता था, मैं सुबह ना नया नेट लगा था, तो मैंने GTA Vice City के वो नोट्स बना लिए थे कि कौन सा चीट कोड कहाँ पर काम करता है। तो उसका डिस्क्रिप्शन भी लिख रखा था कि अगर जैसे गाड़ी फोड़नी है तो कौन सा है, तो वो सारी चीजें करता था। और कुछ नहीं था। सही। आज तक नोट्स नहीं बनाए, लेकिन हाँ बस इन चीजों के नोट्स बनाए। इसके आती थी। शर्म क्यों आएगी इसमें? प्रॉपर चीट कोड के नोट थे। और ये भी छोड़ो, उसके ब्रॉडबैंड का बिल भी 5,000 आया था, कभी नहीं 5,000 आया। 5,500 और पापा ने ये बात बोली थी, बिल मैं भरूंगा नहीं, कंप्यूटर बेच के बिल भर गया। ये तो कुछ भी नहीं है, कंप्यूटर का पेपर ही छोड़ आया था। हाँ, पापा कह रहे थे छुट्टी हो रही थी तो हम कंप्यूटर का पेपर छोड़े बैठे थे, याद है? सही में, हाँ। ओ भयंकर। 2012-11 की बात है, हाँ। वो भी ब्रॉडबैंड BSNL की बात है। हाँ। BSNL की नहीं थी, BSNL की थी। BSNL का सीन था। तो वही सारी चीजें। पापा ने बोला था मुझे जमा करके आ जाओ, वहाँ पे 5,000 मैं तो नहीं दे पापा को और जमा गाइज किया। एक चीज़ और आपको बताती हूँ। जब हम लोग स्कूल टाइम में थे तो मतलब हम पहले सारे एक साथ स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन उसके बाद कुछ एक स्टैंडर्ड के बाद इसका दादा का चेंज करवा दिया था स्कूल, पापा ने इसको दूसरे स्कूल में डाल दिया था। तो ये मतलब एक भी पीटीएम इसकी ऐसी नहीं जाती थी। ये किस्सा भी है आपको हमें मारते थे मुझको। एक बार जाके पीटीएम थी, उससे एक दिन पहले वृंदावन को निकल गई। और एक बार इसने क्या करा, इसने बहुत कोशिश करी कि मैं घर में किसी को नहीं बताऊंगा मेरी पीटीएम है, और ये पापा के साथ चला गया वृंदावन घूमने के लिए। बट फिर भी घर में सबको पता चल गया कि नेक्स्ट डे की पीटीएम, और मम्मी स्पेशली गई। वैसे मम्मी बहुत रेयर जाती थी पीटीएम मेरी में। टीचर भी कहती थी ये तारक मेहता ही देखता है। पापा ने बता रखा था, पापा घर पे आके मेरे साथ देखते थे वो। और इसका एक जो वीक पॉइंट था ना स्कूल में, वैसे ये काफी मैं आपको बता रही हूँ अच्छा स्टूडेंट था, पढ़ाई में भी काफी, पहले इतना अच्छा नहीं था, बाद में हो गया था। लेकिन एक जो इसका वीक पॉइंट था वो थी हिंदी। कौन सी बात थी? हिंदी में पता नहीं क्यों इसके मार्क्स मतलब जस्ट पास वाले रहते थे, बाकी सारे सब्जेक्ट्स में इसके मार्क्स बहुत अच्छे रहते थे, काफी अच्छे। बट एक हिंदी सब्जेक्ट इसका ऐसा था जिसमें बहुत ही बेकार, और ये सिर्फ पिटता हिंदी की वजह से था कि कर ले, तेरे को छोटी हाइट है, बताओ यार। छोटी हाइट नहीं है बिल्कुल, तू ज्यादा लंबा है, मेरी हाइट बिल्कुल परफेक्ट है। ओके गाइस, A few moments later. तो गाइज अब मैं जा रही हूँ दीदी के साथ थोड़ा सा डॉग्स को फीड वीड करने के लिए। और मैंने आपको बताया था कि एक डॉग है उस इंजर्ड है, तो उसको भी रेस्क्यू करवाना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको रेस्क्यू करवाना। तो चलो चलते हैं फटाफट से, बचो।
प्यार करवा रही है, ये भी। दीदी हट जा। गाइस इसका नाम राजू है, ये भी बहुत प्यार से खाना खाता है लिटरली। तो चलो गाइस, मौसम सीरियसली आज अच्छा है। मैं अभी इस टाइम पार्क में हूँ, आप लोग देख सकते हो, क्योंकि डॉग के पास जा रहे हैं। तो बट सीरियसली आज मौसम लिटरली बहुत ज़्यादा प्यारा हो रखा है, ठंडा ठंडा, हवा भी काफ़ी अच्छी चल रही है। तो बाकी चलते हैं फटाफट से। जा तो रहा है लेके, आराम से आराम से। हाँ ये निकल ना जाए भैया, गेट लगा लो पहले। आप थोड़ा दूर रहना। A few moments later. ठीक है, तो फाइनली डॉग रेस्क्यू हो गया है और बहुत ज़रूरी था उसको रेस्क्यू करवाना, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड था और नहीं करवाते तो मतलब उसके जो मैगेट्स थे वो उसके सर में से और उसकी आँख तक जा सकते थे, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो सकती थी। तो इस वजह उसको रेस्क्यू करवा दिया है। बाकी एक डॉग जो इंजर्ड है वो अभी मिला नहीं है, बट सुबह आएंगे उसको दवाई देने के लिए, बहुत उसको भी देना ज़रूरी है। बाकी अब बस घर जा रहे हैं और घर जाती हूँ, देखती हूँ मम्मी ने क्या बनाया है फटाफट से, और फिर मिलती हूँ आपसे। तो चलो फिर घर चलते हैं फटाफट। आओ, मैं आ चुकी हूँ नीचे से, सारे डॉग्स को फीड वगैरह कर दिया है और सारे डॉग्स ने अच्छे से खाना भी खाया और वो डॉग भी रेस्क्यू हो गया, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। क्योंकि आपको पता है बारिश का मौसम चल रहा है और बहुत मतलब प्रॉब्लम हो जाती है, बेचारे वो बोल नहीं सकते हैं और कुछ लोग हैं जो नहीं देखते हैं, बिल्कुल रोड पे ऐसे ही चलते हैं, तो उनका कुछ नहीं करा जा सकता। बट हाँ, अपने एंड से जितना कर सकते हैं उतना ज़रूर करेंगे। बाकी चलती हूँ, जा रही हूँ डिनर करने के लिए और उसके बाद थोड़ी सी वीडियो एडिट करनी है। वीडियो एडिट करने के बाद मैं भी रेस्ट करने जाऊँगी। कल संडे, आप लोग भी इंजॉय करिए, मैं भी इंजॉय करती हूँ। तो बाकी कल मिलते हैं और ब्लॉग को एंड करती हूँ। कल मिलूँगी आपसे और चलते हैं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बने रहिए हमारे साथ ऐसे मज़ेदार कंटेंट के साथ। तो मिलते हैं कल, चलिए बाय बाय। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर।